ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य। ज्योतिष विद्या हमें ईश्वर द्वारा दिया गया वो अनमोल धन है जिसका प्रयोग अगर हम दायरे में अर्थात ईश्वर के दायरे में रहकर करते हैं तो ये हमें सभी समस्याओं और पापों से मुक्ति देता है। ज्योतिषाचार्य विनीता जी द्वारा तैयार किया गया ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का वो सत्य है जो आपके जीवन में आईने का काम करेगी और आपके जीवन का सत्य बताएगी। ट्रूथ ऑफ लाइफ आपको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। ट्रूथ ऑफ लाइफ आपको जिंदगी जीने का मार्गदर्शन देती है। ट्रूथ ऑफ लाइफ जिंदगी के अहम फैसलों में निर्णय लेने में आपकी मदद करती है। ट्रूथ ऑफ लाइफ आपके हर कदम में हिम्मत और विश्वास भरती है ताकि आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। जहां ट्रूथ ऑफ लाइफ आपके जीवन का सत्य बताती है, वहीं सर्व कार्य सिद्धि यंत्र आपके आत्मविश्वास व ज्ञान में वृद्धि करता है। वर्तमान और अच्छे भविष्य के लिए सर्व कार्य सिद्धि यंत्र अपने उपासकों को बुद्धि, ज्ञान, आत्मविश्वास और सामान्य प्रगति का आशीर्वाद देता है। यदि आप अपने वर्तमान और भविष्य को अच्छा एवं दुखों से मुक्त बनाना चाहते हैं तो आज ही ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य को अपनाएं। साथ ही इस जीवन पत्रिका के साथ आपको सर्व कार्य सिद्धि यंत्र बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। ट्रूथ ऑफ लाइफ को अपनाएं और अपने जीवन को सरल एवं उज्जवल बनाएं। नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर और आप सभी देख रहे हैं हमारा बेहद विशेष कार्यक्रम ट्रूथ ऑफ लाइफ यानी जीवन का सत्य। दर्शकों, हमारे प्राचीन वेदों और ग्रंथों के अनुसार मानव जीवन की 4 अवस्थाएं यानी कि 4 चरण कहे जाते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सांसारिक और उसके बाद व्यक्ति आगे बढ़ता है वैराग्य की ओर। यानी कि अगर हमने मानव जीवन में जन्म लिया है तो सबसे पहले हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके सांसारिक सुखों को हम भोगते हैं और उसके बाद हम वैराग्य की तरफ आगे बढ़ के फिर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यानी कि हमारे मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 4 चरणों से हमें गुजरना पड़ता है और अपने जीवन को आनंद के साथ जीना पड़ता है। लेकिन आज की अगर हम युग की बात करें तो गृहस्थ जीवन को लेकर बहुत सी समस्याएं आजकल हम देखने को मिलती हैं। चारों तरफ लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लोग जानना चाहते हैं कि उनकी शादी कब होगी, कैसी रहेगी उनकी शादीशुदा जिंदगी, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी शादी में देर हो रही है। उनको समझ में नहीं आता है कि उम्र उनकी निकलती जा रही है लेकिन उनकी शादी क्यों नहीं हो पा रही है। यानी कि हमारी शादीशुदा जिंदगी को लेकर सवाल बहुत सारे हैं। तो उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है जानी मानी ज्योतिषाचार्य, न्यूमेरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट आचार्य विनीता जी। विनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नीतू जी, जय माता दी। जय माता दी। विनीता जी, आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि अपनी शादी को लेकर परेशान है और बहुत से लोग आपसे बात करना चाहेंगे। तो दर्शकों, अगर आपके भी मन में शादी को लेकर कोई सवाल उठ रहा हो तो जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। विनीता जी से जो भी आप जानना चाहते हैं अपनी शादी को लेकर आप जान सकते हैं। तो चलिए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विनीता जी, सबसे पहले अगर मैं कुंडली लेकर आती हूँ किसी की या फिर मैं अपनी ही कुंडली आपको दिखाऊं, हालांकि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन अगर मैं अपनी कुंडली के तौर पर आपके सामने कुंडली रखती हूँ तो फिर मैं कैसे जान पाऊंगी कि मेरी शादी के लिए कौन सा योग जिम्मेदार होता है, कौन से वो ग्रह होते हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन में जो वैवाहिक सुख है वो हम भोग सकते हैं? बिल्कुल नीतू जी, ये शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जब हम किसी के पास अपनी कुंडली लेके जाते हैं तो कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह या ऐसे कौन से योग होते हैं जो शादी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, जब भी हम किसी की शादी के लिए कुंडली देखते हैं, अगर हम लड़के की कुंडली देख रहे हैं तो उसमें मंगल और शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जब हम किसी कन्या की कुंडली देखते हैं तो उसमें गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम कुंडली किसी की भी शादी के लिए देखते हैं तो वैसे तो कुंडली में सबको पता ही होता है कि सप्तम भाव देखो पति के लिए है या पत्नी के लिए है, बट खाली कुंडली के सप्तम भाव को मिलाने से किसी की कुंडली किसी लड़के की किसी लड़की से या किसी लड़की की किसी लड़के से नहीं मिलती। कुंडली में सप्तम भाव के अलावा हमें चतुर्थ भाव, पंचम भाव
और एकादश भाव को जरूर देखना चाहिए। भाव तो वैसे बहुत से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इन 3 भावों की सप्तम भाव के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जो हमारा चतुर्थ भाव होता है ना, वो हमारे सुखों का भाव है। हम किस तरह की जिंदगी जिएंगे, कैसे सुख रहेंगे, हमारे पास मकान होगा या नहीं होगा, हमारे पास वाहन होगा या नहीं होगा, या हमारी जिंदगी सुखी होगी या नहीं होगी। पंचम भाव हमारी संतान का भाव है। जब भी कोई शादी करता है, कपल बनता है, भगवान ने जो लिखा होता है लेख में, जब भी कोई जोड़ा बनता है तो कहीं ना कहीं उसका अंतिम उद्देश्य समझ लो शादी के लिए ये होता है कि मुझे एक बच्चा होना चाहिए जिससे वंश बढ़े उनका। तो पंचम भाव हमारा संतान का भाव होता है। अगर संतान का भाव कहीं भी किसी भी तरह से पीड़ित हो रहा हो, अशुभ दृष्टि हो, तो कहीं ना कहीं जातक को विवाह के बाद संतान पक्ष में प्रॉब्लम आती है। अब हमारा सप्तम भाव के अलावा मैंने आपको एकादश भाव बोला। एकादश भाव हमारी इच्छाओं का, हमारी महत्वाकांक्षाओं का भाव है कि किस तरह की इच्छाएं हैं हमारी, किस तरह की महत्वाकांक्षाएं, हम क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से। तो सप्तम भाव पति पत्नी के लिए हम देखते हैं कि कैसा होगा पति, कैसी होगी पत्नी, पर उसके अलावा इन तीनों भावों को देखना भी अति आवश्यक होता है। बिल्कुल, तो दर्शकों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर विनीता जी ने समझाया कि कौन से वो भाव होते हैं जिनके द्वारा हम ये देखते हैं कि किस तरीके का हमारा गृहस्थ जीवन आगे हो सकता है। और ऐसी बहुत सी बातें हम करेंगे विनीता जी से, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोग्राम की शुरुआत से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है। वर्षा जी नमस्कार, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहती हैं? मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी, फ्यूचर के बारे में क्या? मतलब आई एम परस्यूइंग सीए, मैं सीए कर रही जी, हूँ और मुझे ये जानना है कि मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। जी जी, आप बात कर सकती हैं विनीता जी से। वर्षा जी जय माता दी। जय माता दी मैम। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी वर्षा जी। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी हाँ जी। 1991। टाइम ऑफ बर्थ बताइए वर्षा जी अपना। 7:30 PM। प्लेस ऑफ बर्थ बताइए वर्षा जी अपना। दिल्ली। आप सीए कर रही हैं? हाँ जी। आप उसके बारे में जानकारी चाहती हैं कि आपकी सीए कंप्लीट होगी या नहीं होगी? हाँ जी। कर्क लगन की कुंडली है बच्चे आपकी, तुला राशि है, स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। शनि की ही महादशा, शनि की अंतरदशा और उसमें मंगल की प्रत्यंतर दशा चल रही है। भगवान ने चाहा तो आपको आपकी किस्मत देश से बाहर लेके जाएगी, जहां आपका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट होगा। आप इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, आपके फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी सीए कंप्लीट होगी, क्योंकि आपका गुरु केंद्र में बैठा है उच्च का होके कर्क राशि में, और यही गुरु आपका नवमांश कुंडली में भी अपनी स्व राशि में बैठा है, धनु राशि में बैठा है। आपकी सीए डेफिनेटली होगी ही होगी, बट आप पे तुला राशि, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी तुला राशि है और तुला राशि पे शनि की साढ़सती चल रही है। शनि की साढ़सती चल रही है और शनि की ही महादशा में आप रन कर रही हैं। तो शनि की साढ़सती के लिए आप 2 उपाय कीजिए, सीए आपकी होगी, ये डेफिनेटली पक्का है। ओके, थैंक यू मैम। उपाय लिखिए बेटा। हाँ जी, उपाय बोलिए। शनिवार को और मंगलवार को शनि चालीसा का पाठ करें। हाँ जी। और शनिवार को गुड़ और चने बंदरों को खिलाएं। हाँ जी। ये 2 उपाय नियम से कीजिए, डेफिनेटली आपकी सीए बहुत जल्दी फिनिश होगी। बिल्कुल, आप ये उपाय कीजिए और आपकी सीए अवश्य कंप्लीट होगी। हम सभी जानना चाहते हैं दर्शकों कि हमारा भविष्य जो है वो कैसा होगा, हमारे भविष्य में हमारी नौकरी कैसी रहेगी, हमारी पढ़ाई कैसी रहेगी, हमारा आगे आने वाला जीवन कैसा रहेगा। और इसी आगे आने वाले जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चरण होता है वो होता है शादी। तो शादी को लेकर बहुत से प्रश्न हमारी जिंदगी में होते हैं और हम सबसे खास बात ये जानना चाहते हैं कि हम शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद हमारी जो जिंदगी होती है वो कैसी रहेगी। तो कैसी रहेगी हमारी शादीशुदा जिंदगी, इसके बारे में चलिए पूछते हैं विनीता जी से। तो विनीता जी, हमारी कुंडली में ऐसे कौन से भाव होते हैं या फिर हमारे ऐसे कौन से ग्रह हम देखते हैं जिनसे आप ये पता लगा सके कि हमारी शादीशुदा जो जिंदगी है वो कैसी रहेगी? कुंडली में ऐसे बहुत से योग होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। जब भी हम कुंडली मिलान करते हैं, इन योगों का अगर ध्यान रखते हुए मिलान करें। आजकल बहुत सी शादियां हो रही हैं कि शादी होते के साथ ही शादी टूट जाती है, और जब पता करा जाता है, हमने एक अच्छे पंडित से मिलवाई थी, उसने 20 गुण मिलाए थे, उसने 25 गुण मिलाए थे, मेरे तो 32 गुण मिलते थे। तो गुण मिलाने के साथ साथ ग्रहों का मिलान करना भी जरूरी है।
गुणों का मिलान चंद्रमा पे होता था। पहले टाइम में हम गुणों का मिलान करते थे और शादी कर देते थे, क्योंकि लोगों की सोच सीमित थी, लोगों का मन साफ था, लोग सिर्फ बिना लड़की देखे शादी कर लेते थे। और आज का टाइम भौतिकतावाद का टाइम है, पहले लड़की भी देखनी है, लड़का भी देखना है, उसके साथ घूमना भी है, बातें भी करनी है, उसके बाद शादी करके फौरन लोग ब्रेकअप पे आ जाते हैं। तो हमारी कुंडली में ऐसे योग होते हैं जो हमारे वैवाहिक जीवन को बनाए रखते हैं। अगर हमारी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी का किसी भी तरह से योग हो जाए तो हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। वैसे अगर पंचमेश का और सप्तमेश का आपस में योग होना एक तरफ से प्रेम विवाह को भी इंडिकेट करता है कि अगर ऐसा योग हो तो आप लव मैरिज भी कर सकते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र छठे, 8वें, 12वें भाव से संबंध ना रखे और मंगल से पीड़ित ना हो तो भी उसका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। अगर कुंडली में पंचम भाव में राहु बैठ जाए और 11वें भाव में केतु हो, राहु संतान पक्ष के लिए तो समस्या दे सकता है बट उसके वैवाहिक जीवन को नहीं खराब करेगा। पंचम भाव में सौम्य ग्रह बैठ जाए जैसे कि चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु, तो भी वैवाहिक जीवन स्टेबल रहता है, उसमें परेशानियां नहीं आती हैं। कौन से ऐसे योग होते हैं आपकी कुंडली में जिनके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपका जो आने वाला वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा? आपके मन में भी दर्शकों कोई सवाल आ रहा हो, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं क्योंकि हम ज्योतिष को उतना अच्छे से नहीं जानते हैं तो कुछ चीजें हमारी समझ में नहीं आती हैं, तो भी आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 24 घंटे में कभी भी, और जो भी आप पूछना चाहते हैं अपनी डिटेल्स देख के हमारे जो विद्वान ज्योतिषाचार्य बैठे हुए हैं उनसे अवश्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? मेरा नाम यश है। यश जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आगरा से बोल रहा हूँ। जी जी, क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मैं अभी आपका शो देख रहा हूँ, मैं अभी इसलिए बहुत एक मेरा मन में बात आई थी जी। मुझे वनिता जी से बात करनी थी। वनिता जी जय माता दी। यश जी जय माता दी। कैसे वनिता जी? बिल्कुल ठीक है यश जी, आप? बस ठीक है वनिता जी। एक मतलब प्रॉब्लम आई हुई है बहुत ज़्यादा मेरे साथ ना। एक्चुअली मैं एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मतलब काफ़ी हमारा करीब 8 साल का रिलेशन है। हाँ जी। बट अब जब शादी की बात आई है तो वो लड़की मांगलिक है और मेरे में मांगलिक नहीं है। ठीक है। मैं अभी आपका शो देख रहा था तभी मेरे मन में मैं सोचा कि मैं आपसे बात करूं इस बारे में, तो मेरा फ़ोन भी लग ही गया। बाई चांस काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रहा था लेकिन लग ही गया, अभी बात हो गई आपसे। तो मैं क्या क्या हम दोनों कभी शादी नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल ही मतलब क्योंकि हम एक दूसरे बिना रह भी नहीं सकते हैं, तो अब क्या होगा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। हमारी फैमिली वाले भी हैं, मतलब बहुत कुछ करवा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। यश जी देखिए, जैसे कि आपने प्रॉब्लम बताई कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है जिनसे आप शादी करना चाहते हैं वो मांगलिक है और आप नॉन मांगलिक हैं, तो आप ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप उनसे शादी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर वो बच्ची सपोज कीजिए 4th हाउस में उसका मंगल है और वो चौथे घर से मांगलिक है, और अगर आपकी कुंडली में कहीं शनि बैठा है चौथे घर में, तो आपका और उसका मंगल दोष आपस में कट जाएगा। अगर जिस घर में जिस भी हाउस में लड़के या लड़की का मंगल बैठा हो और अगर दूसरे इंसान का उसी घर में शनि, राहु, केतु बैठा हो तो उसका मंगल दोष कट जाता है, वो उससे विवाह कर सकता है। जयेश जी के अलावा और जो तमाम दर्शक जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं और उनके मन में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उन चीजों को लेकर वो परेशान रहते हैं, खुलकर किसी से बात नहीं कर पाते, तो दर्शकों जरूरत होती है खुलकर बात करने की और आपको ज्योतिष विद्या पर विश्वास करने की। विश्वास आपको करना होगा, आपको कोशिश जरूर करनी होगी और उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम ये जो विशेष प्रोग्राम है आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो दर्शकों कोशिश करिए, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी समस्या है वो एक बार हमसे बताइए तो सही, ताकि हम आप तक पहुंचा सकें कि क्या वाकई में वो इतनी बड़ी परेशानी है जिसकी वजह से आप जिंदगी में आप इतना डिप्रेस होकर बैठे हैं, इतना परेशानी लेकर बैठे हैं। तो हमसे बात कीजिए, परेशानी बताइए, सोल्यूशन हम आपको अवश्य बताएंगे। ये नंबर जो देख रहे हैं पर 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य। कौन सा व्यापार या नौकरी होगी आपके लिए लाभकारी? क्या कर्ज और व्यापार के नुकसान से हो रहे हैं परेशान? क्या विवाह या गृहस्थ जीवन में आ रही हैं अड़चनें? कहीं वास्तु दोष आपके घर और व्यापार में दिक्कत तो नहीं दे रहा?
अगर ऐसे ही कई मिलते जुलते सवाल आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं तो आज ही जानिए अपनी परेशानियों का सही समाधान विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य वास्तु एक्सपर्ट विनीता जी से, जिनके सरल उपायों से लाखों लोग खुशहाल एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आप ज्योतिषाचार्य विनीता जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य बनवाना चाहते हैं या अपनी जीवन पत्रिका दिखाना चाहते हैं या फोन पर ज्योतिषाचार्य विनीता जी से परामर्श लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 09643222802, 09643222803, 9212621221, 9212721221। आप ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है astrospirit07@gmail.com, info@astrospirit.net। हमारी वेबसाइट है www.astrospirit.net। हमारा पता है C9/14 फर्स्ट फ्लोर अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 399, रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का सत्य। और ट्रूथ ऑफ लाइफ आप सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है दर्शकों। आपका एक ऐसा सच्चा जीवन साथी है जो कि आपकी जिंदगी के हर एक मोड़ पर आपको बताएगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत। और आज जिस विषय पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, विवाह के योग, ट्रूथ ऑफ लाइफ के जरिए नीता जी हमें क्या शादी के योगों के बारे में भी जानकारी मिलती है? बिल्कुल, ट्रूथ ऑफ लाइफ से नीतू जी आपको शादी के योगों के बारे में भी जानकारी मिलती है। आपको ये बताती है ट्रूथ ऑफ लाइफ कि आप अपनी बेटी के लिए, जो बेटा मतलब जो भी लड़का देखेंगे वो उसके लिए कितना उपयुक्त होगा या उसकी जन्म कुंडली में कैसा वर लिखा है उसके लिए। जब आप ट्रूथ ऑफ लाइफ को पढ़ लेते हैं तो एक बार आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि हाँ, मेरी बच्ची के लिए मुझे अच्छा वर मिल सकता है या मेरे बेटे के लिए मुझे अच्छी बहू मिल सकती है। और अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि उसमें अच्छा नहीं लिखा है या हो सकता है इसके लिए सुटेबल नहीं है, तो उस केस में आप लोग के लिए रेमेडीज भी दी जाती हैं, उपाय भी दिए जाते हैं कि इन उपायों को कीजिए ताकि अगर उनकी कुंडली में कहीं कोई कमी भी है तो वो उससे ठीक हो सके। ट्रूथ ऑफ लाइफ मार्गदर्शक है। ट्रूथ ऑफ लाइफ जो है सही रास्ता बताती है कि हमें किस तरफ चलना है और किस तरह चलना है, चाहे वो वैवाहिक जिंदगी हो, चाहे वो संतान पक्ष हो, आपका प्रोफेशन हो, आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, किसी भी तरह की समस्या का समाधान है ट्रूथ ऑफ लाइफ। और वो जो उसके साथ सर्वकारी सिद्धि यंत्र है वो तो अपने नाम में अपने आप में ही परिपूर्ण है कि सर्वकारी सिद्धि यंत्र। कोई भी काम जो आपका पूरा ना हो रहा हो उस यंत्र को घर में लाइए, उसकी पूजा कीजिए, धूप दीप जलाइए तो डेफिनेटली आपकी सभी समस्याओं का हल होगा। बिल्कुल, तो एक पंथ दो काज जो कहा जाता है वो कहावत बिल्कुल सिद्ध होती है ट्रूथ ऑफ लाइफ के साथ। यानी कि आपको आपके भविष्य के बारे में तो पता चलता ही है, आपको हर एक एस्पेक्ट के बारे में पता चलता है आपकी लाइफ के, लेकिन उसके साथ साथ जो परेशानियां आपकी जिंदगी में आने वाली हैं उनका उपाय भी आपको बिल्कुल मिल जाता है आपकी ट्रूथ ऑफ लाइफ में। आज हम विवाह की बात कर रहे हैं, तो दर्शकों अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में किस तरह की शादी के योग बन रहे हैं या फिर आपकी शादी में देरी हो रही है, क्या कारण है उसके पीछे, बहुत सारे सवाल मैं जानती हूँ आप सभी के मन में होंगे, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन नंबर्स पर आप 24 घंटे में कभी भी हमें फोन कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विनीता जी, बहुत से लोग हैं, मैंने अपने आसपास देखे हैं और जो कहते हैं जब अपने बच्चे की शादी करने जाते हैं तो पंडित जी के पास ले जाते हैं वो कुंडली और फिर ले जाकर पूछते हैं कि क्या आप ये देखकर बता सकते हैं कि किस दिशा में हमें जाना चाहिए अपने बच्चे की शादी करने के लिए ताकि हमारा बच्चे का जीवन सुख से बीते, तो क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल नीतू जी, ऐसा मुमकिन है और सच में ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो लोग अक्सर आके पूछते हैं कि हमें अपने बच्चे का विवाह किस दिशा में करना चाहिए, हमें किस दिशा में लड़का देखना चाहिए। कोई कहेगा मेरा कैलकाटा से रिश्ता आ रहा है तो क्या हम उस तरफ जाएं, क्या वो रिश्ता हमारे लिए उपयुक्त होगा। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि कुंडली में से हम कैसे देखते हैं कि हमारा रिश्ता कहाँ होना चाहिए। हमारी कुंडली में जिस भाव में भी शुक्र बैठा होता है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि किसी कुंडली में कर्क राशि में शुक्र बैठा है,
कर्क राशि से सप्तम भाव जो होगा, मतलब जिस भाव में शुक्र बैठा है उससे सप्तम भाव जो होगा वो मकर राशि का है, और मकर राशि का स्वामी है हमारे शनि देव। और शनि देव हमें किस डायरेक्शन के लिए बताते हैं? पश्चिम दिशा के लिए बताते हैं कि पश्चिम की तरफ ही उस जातक का रिश्ता होगा। और बाकी अब ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारा 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र से कितना दूर या कितना पास है। अगर वो शुक्र के पास होगा तो हमारा घर जहां भी है उससे पश्चिम दिशा में हमारा पास में रिश्ता होगा, और अगर यही शुक्र से सप्तम भाव का जो लॉर्ड है दूर होगा तो पश्चिम में हमारा रिश्ता दूर भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ही आसानी कर दी है आप सभी के लिए यहाँ पर विनीता जी ने। जो तमाम माता पिता जानना चाहते हैं कि आखिर किस दिशा में वो अपने बच्चे के लिए वर या वधू की तलाश करें, तो ये आप जब तमाम चीजें देखते हैं तो बहुत ही क्लियर हो जाती हैं सारी चीजें। अब फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए विनीता जी, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका, आपका नाम जानना चाहूंगी। हेलो, मैं टेकराम बात कर रहा हूँ। टेकराम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे को अपने बच्चे के बारे में पूछना था। जी जी बिल्कुल, आप बात कर सकते हैं विनीता जी से। टेकराम जी, जय माता दी। जय माता दी मैम। डेट ऑफ बर्थ बताइए बच्चे का। बच्चे का है 6 मार्च हाँ जी। 1996। जन्म समय बताइए बच्चे का। 4:50 AM सुबह का। यस। और जन्म स्थान? डरबन, साउथ अफ्रीका। बस मेरे को ओनली इतना जानना है मैम, इसके लिए जेम स्टोन मेरे को जो इसकी सक्सेस में हो वो जानना है मेरे को। और एक क्वेश्चन और कि आप मुंबई कब आ रहे हो, उसका मेरे को विजिट लेना था आपका। टेकराम जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने अपने बच्चे के लिए जो सवाल किया है, मकर लगन की कुंडली है, कन्या इसकी राशि है, और जो कि आपने स्टोन के लिए पूछा है, इसको ओपेल पहनना चाहिए। वैसे तो हीरा पहनना चाहिए, अगर आप हीरा नहीं पहना सकते तो आप इसको 100% ओपेल पहनाइए, जो कि हीरे का सब्स्टिट्यूट है। वो इसके लिए हर चीज में बेनिफिट करेगा, चाहे वो इसकी एजुकेशन है, चाहे वो इसका प्रोफेशन है, और चाहे वो इसके घर का सुख है। क्योंकि इस बच्चे की कुंडली में जो हमारा शुक्र है वो पंचम भाव का स्वामी होके, दशम भाव का स्वामी होके चतुर्थ भाव में बैठ गया है। क्योंकि अगर आप इसको ओपेल पहनाते हैं तो इसका एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो रेज होगा, ये अच्छी शिक्षा ले पाएगा। अगर ओपेल पहनाते हैं तो अच्छा व्यवसाय, अच्छी नौकरी का चुनाव कर पाएगा, और इसको घर और वाहन संबंधी सब सुख सुविधाएं भी मिलेंगी। ये जानना चाहते हैं विनीता जी के बारे में कि कब वो मुंबई विजिट करने वाली हैं, तो दर्शकों उसके लिए जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और टेकराम जी आप भी ये नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर्स पर आप कॉल करके जान सकते हैं कि कहां पर विनीता जी आगे विजिट करने वाली हैं, और जो भी लोग मिलना चाहते हैं पर्सनली इन नंबर्स पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर फिर वो विनीता जी से मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी में देर हो रही है, उम्र निकली जा रही है। आसपास के लोग हमेशा उन्हें बोलते रहते हैं कि भैया आप शादी कब करोगे, आपकी उम्र निकलती जा रही है। तो क्या कारण होता है इसका विनीता जी कि लोगों की शादी की उम्र हो जाती है लेकिन फिर भी उनकी शादी में देरी होती रहती है? देखिए, आजकल के टाइम में नीतू जी सब माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे का समय पे विवाह हो। इनफैक्ट आजकल के तो बच्चे भी ये चाहते हैं कि हमारा समय पे विवाह हो। बट विवाह ना होने में भी कहीं ना कहीं इन प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कुंडली में इनकी स्थिति, अशुभ दृष्टि, शत्रु राशि में बैठना भी कहीं ना कहीं विवाह में विलंब देता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो मांगलिक बच्चे होते हैं, मांगलिक बच्चों का विवाह थोड़ा देर से होता है। और जब भी हम किसी कुंडली को मांगलिक में चेक करते हैं तो हमें सूर्य लगन से, चंद्र लगन से भी उस कुंडली को चेक करना चाहिए, कहीं जातक मांगलिक तो नहीं है। कहीं ना कहीं कालसर्प दोष भी कुंडली में विवाह में देरी कराता है। आप नॉर्मली देखेंगे कि जिन बच्चों की कुंडली में मांगलिक दोष और कालसर्प दोष जैसे दोष होते हैं, उनके विवाह में देरी होती है। अगर मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो जाए, अगर विवाह हो जाए, तो वो विवाह को मतलब मधुरता में नहीं रहने देता, कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट कर देता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। यही कहीं अगर आपका पंचम भाव में शनि बैठ जाए और सप्तम भाव में सूर्य बैठ जाए तो भी विवाह में देरी कराएगा, और अगर विवाह हो भी जाता है तो सेपरेशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर यही कहीं सप्तम भाव में राहु बैठ जाए तो वो 2 विवाह के योग बना देता है, और अगर कहीं लगन में मंगल या शनि बैठ जाए तो उनकी सप्तम दृष्टि पति या पत्नी के भाव पे होती है। और ये सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं, मतलब अलग करने वाले, संबंध विच्छेद करने वाले। तो शादी अगर हो भी जाए तो उसे भी कई बार ब्रेक कर देते हैं अगर शुभ दृष्टि ना हो तो। बिल्कुल, तो यहाँ पर दर्शकों हमने
जाना कि जो लोग परेशान हैं कि उनकी शादी में देरी हो रही है या फिर उनकी शादी होती है और होकर टूट जाती है, तो ग्रह कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। हमें जरूरत होती है अपनी जिंदगी को खुशी से जीने की, साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय अपनाने की जो कि आपको इन सब में कुछ रिलीफ महसूस करवाएं और अपनी जिंदगी में आप खुशी खुशी आगे बढ़ पाएं। इसके लिए दर्शकों, आप जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन से वो खास उपाय हैं जो कि आप अपनी कुंडली के हिसाब से कर सकते हैं ताकि परेशानी आपकी दूर हो सके। तो यहाँ पर जिस तरह से आपने परेशानियां बताई, क्या कुछ कारण होते हैं, ग्रह जिम्मेदार होते हैं शादी में देरी के, तो क्या विनीता जी कुछ उपाय भी हो सकते हैं सभी के लिए जो कॉमन हो, जो कि लोग कर सकें ताकि जो देरी हो रही है शादी में वो जल्दी से जल्द उनकी शादी हो सके? बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल कॉमन उपाय हैं। मैं आपको ऐसे 2 उपाय कॉमन बताने जा रही हूँ जिनको सभी लोग कर सकते हैं बिना कुंडली दिखाए, क्योंकि अगर आप वैसे कोई उपाय करते हैं, किसी का सुन के करते हैं, तो शायद वो आपके लिए इतना उपयोगी साबित ना हो। जिन भी जातक या जातिकाओं के विवाह में विलंब हो रहा है, वो नियम से नहाते समय 1 चुटकी हल्दी डाल के पानी में नहाएं और हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं। ये ऐसे 2 उपाय हैं। वैसे तो विवाह के लिए बहुत उपाय होते हैं, बहुत से उपाय बताए जा सकते हैं किसी की कुंडली देख के, क्योंकि कौन सी ग्रह दशा चल रही है, उस ग्रह दशा के अंदर कौन सी अंतर्दशा चल रही है और वो उस कुंडली पे कैसा इफेक्ट कर रही है, तो उसके अनुसार भी उपाय बताए जाते हैं। बट ये 2 उपाय ऐसे हैं कि जो कॉमनली कोई भी कर सकता है। जिस जातक को भी महसूस होता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, माता पिता महसूस करते हैं कि रिश्ता अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो इन 2 उपायों को कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये उपाय आप कीजिए दर्शकों, और जो आपकी शादी में देरी हो रही है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं, वो अवश्य ही दूर होंगी। कहा जाता है कि जो कुछ भगवान हमारी किस्मत में लिखते हैं और समय के अनुसार लिखते हैं, सब कुछ उसी वक्त पर होता है। तो आप बिल्कुल रिलीफ महसूस कीजिए कि भगवान ने जो भी सब आपकी किस्मत में लिखा है, आपके लिए अच्छा सोचकर ही लिखा होगा। फिलहाल विनीता जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी तक पहुंचाने के लिए। जय माता दी नीतू जी। जय माता दी विनीता जी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। एक बार फिर से दोहरा दूं आप सभी के लिए, नंबर्स आप नोट कर लीजिए क्योंकि नंबर्स आप सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। परेशानियां तो आपकी दूर होती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ उपाय बहुत से आपको मिलते हैं जो कि अपनाकर आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, खुशियों से भर सकते हैं। और पर्सनल ट्रूथ ऑफ लाइफ आप ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके, जिसके साथ आपको मिलता है सर्व कार्य सिद्धि यंत्र। आप सभी की जिंदगी को ये यंत्र खुशियों से भर देगा, आप सभी के कामों को सिद्ध कर देगा और ये निःशुल्क आपको प्राप्त होता है आपकी पर्सनल ट्रूथ ऑफ लाइफ के साथ। इसके अलावा अगर आप मिलना चाहते हैं विनीता जी से, तो भी अपॉइंटमेंट लेकर आप मिल सकते हैं। फिलहाल आज चाहूंगी आप सभी से इजाजत, लेकिन अगली बार एक बार फिर से हम आप सभी के सामने हाजिर होंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कौन सा व्यापार या नौकरी होगी आपके लिए लाभकारी? क्या कर्ज और व्यापार के नुकसान से हो रहे हैं परेशान? क्या विवाह या गृहस्थ जीवन में आ रही हैं अड़चनें? कहीं वास्तु दोष आपके घर और व्यापार में दिक्कत तो नहीं दे रहा? अगर ऐसे ही कई मिलते जुलते सवाल आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, तो आज ही जानिए अपनी परेशानियों का सही समाधान विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य वास्तु एक्सपर्ट विनीता जी से, जिनके सरल उपायों से लाखों लोग खुशहाल एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आप ज्योतिषाचार्य विनीता जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य बनवाना चाहते हैं, या अपनी जीवन पत्रिका दिखाना चाहते हैं, या फोन पर ज्योतिषाचार्य विनीता जी से परामर्श लेना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 09643222802, 09643222803, 9212621221, 9212721221। आप ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है astrospirit07@gmail.com, info@astrospirit.net। हमारी वेबसाइट है www.astrospirit.net। हमारा पता है C9/14 फर्स्ट फ्लोर अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 399, रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085।
ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य।